जगदम्बा का अति विशेष कृपा है, वो उसमें गुरु कृपा भी सम्मिलित है। ये गुरु तत्व का ही कृपा है। आज ये रायपुर नगर में ये भागवत मंच प्रारंभ होया है। हमारे शास्त्री जी आया है नैमिषारण्य, बहुत बड़ा तपोभूमि है नैमिषारण्य। लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में है नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य का भूमि से हमारे शास्त्री जी का पदार्पण हुआ है। अपने सनातन का प्रत्येक ग्रंथ में नैमिषारण्य का प्रतिलेख है। ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है किस ग्रंथ में नैमिषारण्य का लेख ना हो। कोई ग्रंथ में ज्यादा है, कोई में कम है, लेकिन नैमिषारण्य का वर्णन तो प्रत्येक ग्रंथों में आया है। रामायण का प्रारंभ भी, रामायण आप लोग पाठ करते हैं ना, कि रामायण का प्रारंभ भी नैमिषारण्य से ही होया है। आप भी पाठ करते हैं, क्या मालूम उसको समझ के करते हो ना समझ के करते हो। मालूम शत्रुपा ने तपस्या करा है, रामायण में आया है। क्या काम की, क्या प्रार्थना था उनके? भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा, भगवान उन्हीं की समान बालक चाहिए। उनका मांग ये था, मनुष्य रूपा का मांग ये थे, ये भगवान निराकार परमात्मा आपके बराबर, आपके समान हमारे एक संतान चाहिए, बालक चाहिए। इसी मांग को लेकर मनु और शत्रुपा उस नैमिषारण्य की भूमि में तपस्या करेंगे। कई वर्षों तपस्या करेंगे। फिर भगवान वो परमात्मा, निराकार परमात्मा कृपा कर उनका ले लो वरदान, क्या चाहिए? आप समान बालक चाहिए। आज भगवान को कहना पड़ा हो गया, मेरे समान तो दुनिया में दूसरा होता ही नहीं, इसलिए आप हमारे समान मांग रहा हो। इसका अर्थ ये मुझे ही आना पड़ेगा, मुझे ही आना पड़ेगा। फिर भगवान ने कही, जाओ तुम अयोध्या में, अयोध्या नगर में तुम दशरथ बन जाओ, तुम कौशल्या बन जाओ। फिर दोनों दशरथ और कौशल्या हो गई अयोध्या में। उन्हीं की आंगन में भगवान अवतार लिया, उस आंगन में खेला है। वही भूमि नैमिषारण्य का भूमि है, किधर भगवान का अवतार का वरदान मिल रही है। अने रामायण का प्रारंभ किधर से, वही रामायण नैमिषारण्य का भूमि है। और श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत व्यास जी ने रचना करी। उसको पहले प्रचार, पहले श्रीमद् भागवत का किधर से प्रारंभ हो गई? उनका शिष्य है, व्यास जी का शिष्य सूत जी महाराज। वो 88,000 ऋषियों को बिठा के वर्षों भागवत सुनाया नैमिषारण्य का भूमि में। एक अभी तो अपने 7 दिन भागवत से सुनने मिल रहा है, लेकिन नैमिषारण्य का भूमि में कई वर्षों भागवत चला है। उधर वक्ता कौन है? व्यास जी महाराज जी का शिष्य सूत जी महाराज। और श्रोता भी छोटा मोटा नहीं, एक ऋषि 2 ऋषि में तो कोई स्थान विशेष हो जाता है, लेकिन उस नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषि
ऋषियों ना बैठ के कई वर्षों भागवत सुना है, ऐसे नैमिषारण्य भूमि है। फिर आपने सुना होगा दधीचि ऋषि, किसने अपने हड्डी की दिया था ना देवों का, वो ऋषि का तपोभूमि भी नैमिषारण्य है। ऐसे कोई ऋषि नहीं किसने नैमिषारण्य में तपस्या नहीं करेगी। जगदम्बा स्वयं आदि शक्ति पराम्बा स्वयं उधर तपस्या करेंगे नैमिषारण्य का भूमि में। फिर ब्रह्मा जी से पूछा देवता लोगों और ऋषि मुनियों सपना मांग करे, ये मृत्यु लोक में, इस जगत में जल्दी तपस्या सिद्ध होना है, ऐसे कोई भूमि मुझे बता दिए, उधर जाके हम भजन करें, तपस्या करें। ब्रह्मा जी ने कही, ये चक्र हम भेज रहा हूँ, ये चक्र जाके किधर गिर जाए समझ लेना वो तपोभूमि है। वो चक्र आके नैमिषारण्य की भूमि में गिरा है, ये तपोभूमि है। वो चक्र का नमी भाग, उसका नमी भाग गिरे, इसलिए उसको नैमिषारण्य कहते हैं। ऐसे तपोभूमि से, ऐसे श्रेष्ठ तीर्थ स्थान से ये हमारे शास्त्र भी आप लोग कदा सुनवे आया है। उस तीर्थ में व्यास जी की, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे, श्री व्यास जी महाराज किधर तपस्या करे थे, उस भूमि, उस स्थान आपका परिवार का हाथ में है। आप लोगों उसको मालिकानी हक रखते हैं, आप उसका महंत कहलाने, आपका परिवार का कोई भी भैया एक इनका 3 वर्ष में एक बार ट्रेन आता है। अच्छा, क्योंकि वो 3 परिवार है, आप या आपका 1 साल आपको भी मिलता है। ये व्यास गति से जुड़ा हुआ है। ऐसे श्रेष्ठ स्थान से ये शास्त्री जी आपका रायपुर में कदा सुनवे आया। ये तो शास्त्री जी की परिचय है। फिर उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हमारे परिचय बता रहा हूँ। मैं जन्म लिया बिल्कुल समुद्र किनारे, भारत का आगरी कोने में, भारत का बिल्कुल आगरी कोने, कन्याकुमारी के आसपास, बिल्कुल समुद्र किनारे नमकीन जल में हमने जन्म लिया है। लेकिन केवल 19 वर्ष आयु तक के हम उधर रहा है अपने परिवार का साथ। 19 वर्ष का आयु में हम हमारे गुरुदेव के पास आ गया। फिर गुरुदेव का कुछ वर्षों सेवा में रही, कुछ वर्षों पश्चात गुरुदेव ने दीक्षा संस्कार करा। फिर हमने गुरुदेव से मांग करा, गुरुदेव मुझे बचपन से एक भावना था, कोई ना कोई नदी के किनारे तपस्या करना है, ऐसे मेरी बचपन से भावना था। अब ऐसे कृपा करें, हम कोई नदी के किनारे साधना कर सकती है। गुरुदेव से हमने मांगा, गुरुदेव ने बड़ा प्रसन्नता से कही, बेटा भारत का सर्वश्रेष्ठ तपो नदी आपको मिलेगा, आप साधना करेगा। बोला, हमने सोचा श्रेष्ठ नदी तो गंगा जी है, नदियों में श्रेष्ठ, गीता जी में भी भगवान ने बोला है, नदियों में हम गंगा है, वृक्षों में हम पीपल है, महीना में हम मार्गशीर्ष महीना है, मुनियों में हम कबीर मुनि है। ऐसे भगवान गंगा जी के महत्व बता रहा है। हमने समझा श्रेष्ठ नदी तो गंगा है। हम चले गए अपने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अच्छा किसका उत्तरांचल कहते हैं, उधर कुछ वर्षों उधर घूमते रही। बिल्कुल, क्योंकि गुरुदेव से हमारे मांग था, ना हम आश्रम बनाएंगे, ना हम मठ बनाएंगे, ये दुकान हम नहीं चलाएंगे, हमारे तो आप ऐसे आशीर्वाद दे दो। करतल भिक्षा करतल वास तिद बिन मुंज
पाशम भज गोविंदो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अने हम तो बिल्कुल भूख लगाओ, कोई के दरवाजा में एक टाइम के लिए रोटी आप भूख भिक्षा ले लेगा, बाकी झाड़ के नीचे बैठे भजन करे, बाकी ना आश्रम बनाए, ना कुटिया बनाए, ना मंदिर बनाए। गुरुदेव ने कही इम्पॉसिबल, गुरुदेव ने कही संभव नहीं है। बोले क्यों? तुमने महानदी की मांगा है, हमने आशीर्वाद दे दिया, भारत का सर्वश्रेष्ठ तपो नदी मिलेगा, उधर तुम साधना कर सकती है, कर लेगा। लेकिन तुम कह रहा है हम बिल्कुल पकड़ बन के रहेगा, हम दुनिया से नहीं मिलेगा, ये संभव नहीं है। संत अपने कार्य क्षेत्र लेके आया है, संत अंश अवतार है, बड़े काम के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते है। किसी क्षेत्र महत्व का, किसी काम छोटा काम करना है, किसी क्षेत्र में कोई धर्म का स्थापित करना है, उसके लिए फिर भगवान संतों का अंश अवतार का रूप में अपने अंश बन के बेचता है। भगवान तुम अपने धर्म का स्थापना, धर्म का शिक्षा देने के लिए आया है, तुम्हारे द्वारा कई मठ बनेगा, कई मंदिर बनेगा, कई धार्मिक अनुष्ठान होगा, उसको तुम टाल नहीं सकती। गुरुदेव ने ये वचन दिया, अब रोने लगा। गुरुदेव ये तो वरदान नहीं मिला, ये तो शराब मिल रहा है, मेरे की दुकान नहीं चलाना गया। आपने बोले नहीं, आज नहीं, कल नहीं, या परसों। किस भूमि पर आपका संस्कार है, उस भूमि में तुम जाएंगे, उधर जाके तुम ये सब करना ही पड़ेगा। देखो हम नर्मदा किनारे आया था, लगभग 8-10 साल तक तो घास फूस की झोपड़ी में रहा, घास फूस की झोपड़ी में रही। अपने तुवर का बाग, तुवर है ना, तुवर का डाल, उसका पौधा के दीवार टाइप का बना लेती है, टटिया कहती है, उसका उठाए ऊपर सागू का पत्ता चलती है, झोपड़ी पर रही। इधर नरसिंहपुर जिला की भाषा में कहते हैं टप्परिया, झोपड़ी में रहा था। लेकिन अभी देखो मैया कैसे कृपा हुई, 8 स्थान बन गया है, 9वां स्थान बन रहा है, कई स्थान, कई मठ, फिर धार्मिक अनुष्ठान तो एक से बढ़कर एक हो चुकी है। 35 वर्षों में कई बड़े से बड़े अनुष्ठान हो चुके हैं। हम ये बात आपके सामने इसलिए रखा था, मान लिए कि हमारे अरविंद जी का, अरविंद सराव जी, ये उन्हीं की शरीर छोड़ के 1 वर्ष हो गया है। अभी उनका मतलब आत्म कल्याण के रूप अथवा उनका क्या कुछ है, उनका संतुष्टि के लिए, अच्छा वो किसी भी लोग में वो उनको और भी प्रमोशन मिले, और भी वो खुश हो जाए, ये भावना से ये कार्य रखा है। ऐसे ना आप लोग ये जानते ही है, अभी ये 20 तारीख को उनको 1 वर्ष पूरा हो रहा है, 19 तक ही चलेगा। अच्छा अभी नहीं, हमारे हम कभी इस प्रकार किसी की कथा में, किसी की पुराण में कभी शामिल नहीं हुए। हमारे अपने निजू मंडी जरूर चलता है, लेकिन ऐसी कभी शामिल नहीं हुई। 7 दिन डेरा डाले के किसी की कथा में हमने रही नहीं। लेकिन वो सरावती परिवार है डिंडोरी का, वो भैया लोगों साहब, उसी में एक भैया है अरविंद, अभी हमारे अशोक भी बैठा है, अरुण भी बैठा है, और आलोक भी बैठा है। ये सभी भैया लोगों का हमारे कई जन्म का संस्कार जुड़ा था, इसीलिए ये इनका साथ हमारे शुरू से ऐसे संबंध रही, ऐसे बाप बेटा ऐसे संबंध रही। अच्छा गुरु शिष्य का संबंध तो है ही, अच्छा लेकिन आप लोग बोलते ना, तुम्हें वो माता सपिता, तुम्हें वो पंखु सखा, तुम्हें वो मालूम आप में हमारे
माता हो, आप भी हमारे पिता हो, आप भी हमारे सखा हो। इस प्रकार ये चारों भैया के साथ हमारे ऐसे संबंध रहा है। अच्छा, गुरु शिष्य तो ये है, लेकिन नॉट ओनली गुरु शिष्य, केवल गुरु शिष्य नहीं, ये साथे बाप बेटा ऐसे भी रिश्ता रही, पिता बेटा माता और बेटा ऐसे भी रिश्ता रही, सखा ऐसे भी रिश्ता रही। कई बार हमने इनको भगा भी चुका हुआ, ऐसे नहीं कोई मेरे आदत में है, इसलिए सखा सखा ऐसे भी नहीं, बका भी चुका हो। अच्छा, लेकिन ये बका नहीं है। क्यों नहीं बका? अनेक जन्म संस्कार भैया, एक जन्म दो जन्म नहीं, कई जन्म का संस्कार से गुरु मिलता है। आपके सामने एक बात रख रहा हूँ, ये चारों तो पिताजी है। आज का 35 साल पहले, लगभग 35 साल से ज्यादा ही हो गई, ये अंधा भी गुमराह है। ये उस समय 4 साल 5 साल का बालक था, लगभग 35-40 साल पहले है। आपका पिताश्री हमारी सेवा में थे। ये 4 अरविंद का, ये 4 भाइयों को पिताश्री और माता राम हमारी सेवा में थे। नर्मदा किनारे डिंडोरी में हम पहले डिंडोरी में रुका था, बाद में हीरापुर पहुंच जा रहा। पहले हमने पैदल परिक्रमा करा जब डिंडोरी में चतुर्मास करा था। आजकल लगभग 40 साल होने जा रहा है। ये सबका शादी मेरे सामने वही अशोक पहले बाकी सब, इनका अरविंद को तो नौकरी में नहीं लगा था, हमारे सामने सब कुछ हुई। अभी इनका माता पिता खूब सेवा करते थे। जब इनका पिताजी से आप बहुत प्रसन्न था, पिताजी ने मांग करे, महाराज जी मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमारे चारों बेटों का आप आशीर्वाद दे दो, क्योंकि हम तो बूढ़े हो गए, आजकल जाने वाला है, हम आशीर्वाद लेके करें क्या? इसलिए क्या कुछ कृपा है, क्या कुछ आशीर्वाद है, क्या कुछ आपका, आप प्रसन्न हो, ये हमारे चारों बालक का प्रति आप कृपा करेंगे। बोले हमने कही भैया बताओ, कृपा ऐसे कोई वस्तु तो है नहीं, कोई पीपा में रखा हो हमने उठा के दे दे। आप बार बार कह रहा है आप कृपा करो, आशीर्वाद दे दो, मुझे समझ में नहीं आया। आशीर्वाद तो हमने बोले दिया मुंह से, आप बार बार कह रहा है आशीर्वाद दे दो, कृपा दे दो। आप चाह क्या दे रहा है, आप क्या चाह रहा है? क्योंकि कृपा आशीर्वाद करना कुछ भी नाम से बोलो, वो ऐसे वस्तु तो है नहीं, कोई बोरी में रखा हो, कोई पीपा उठा के आपको दे दे, ऐसे तो है नहीं। लेकिन आप बार बार मांग रहा, हम कह रहा हूँ वो ये आशीर्वाद आशीर्वाद कृपा कृपा क्या, आप फिर भी कह रहा दे दो दे दो, देना क्या? आप क्या दे रहा? फिर आपका पिताश्री ने बोला ये चारों को आप दीक्षा दे दो, ये चारों को आप शिष्य बना दो, ये चारों को आप अपना दो, क्योंकि हम निश्चिंत शरीर छोड़ेगा। हमने ये चारों को गुरुदेव को सौंप के गया, ये भावना से हम शरीर छोड़ेगा, फिर मेरे को शांति मिलेगा। अच्छा, ये तो क्या था, हम ये दीक्षा चक्कर में जल्दी पढ़ते नहीं थे, हम अपने आप को गुरु मानते भी नहीं, दूसरी दीक्षा देवे हमारे योग्यता वो। लेकिन अभी वो बहुत बूढ़े हैं, वो आंसू टपक रहा है, आंसू टपक रहा है, ये मांग बार बार कर रहा है। अब देखो हम तैयार हो गए, हम तैयार हो गए, ठीक है, अभी आपका बालकों को बुला दो। केवल अशोक वर्ग का बड़े, वही वर्ग डिंडोरी हुए थे, कोई जबलपुर में पढ़ रहा है, कोई किधर पढ़ रहा है, सबका पढ़ाई चल रहा था। अभी सबसे इकट्ठा किया गया चारों को, कल दीक्षा होना था, आज रात्रि सब इकट्ठा हो गए। कहने लगा, बोले हम दीक्षा नहीं लेगा, हम दीक्षा नहीं लेगा। देखो संस्कार की समझा रहा हूँ, सत्य घटना है। आप संस्कार चैनल की जानते हैं, संस्कार नहीं जानते हैं, लेकिन हम असली संस्कार क्या है उसको समझाना चाह रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। ये लोग तैयार नहीं हुए, दीक्षा नहीं लेगा। हम सामान्यता ये दीक्षा कोई की देते ही नहीं,
लेकिन उनका पिताजी से आदमी प्रसन्न था, इसलिए अब तैयार हो गए। अभी ये लोग इकट्ठा हो गया, सब बोले नहीं हम नहीं लेंगे। अब पिताजी फिर रोते 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 मेरे पास आया, बोले महाराज जी मेरी बहुत बुरा लग रहा है, आपसे कैसे बताएंगे। हमने कि क्या बात है बता दो। बोले वो चारों इकट्ठा तो हो गया, लेकिन वो तैयार नहीं है, वो कह रहा है हम दीक्षा नहीं लेगा। देखिए अच्छा बात है, नहीं लेने तो उससे क्यों इतना क्यों रो रहा है। बोले बात ये मेरे की तो आपके चरणों में इनको सौंपना है, लेकिन ये लोग ना समझ ये तैयार नहीं हो रहा है। अच्छा मेरे बड़ा दुख हो रहा है, बहुत ही रोने लगा। हमने कहीं आखिर सच्चे में उनका संस्कार जुड़े, वो आपका भावना है, आप उनका पिता हो, आपका सत्पुत्र है, आपका भावना सच्चे में इस प्रकार है, आप हमारे चरणों में उनको सौंपना चाह रहा हो। आपका शरीर पले छूट जाए, आप ना भी रहे जगत में, वो कभी ना कभी मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे शरणागत होना पड़ेगा। डोंट वरी, हमने कहीं दुखित मत हो, दुखित मत हो। आपका बोले आप कह रहे हैं ना हमारे बुढ़ापे हो गई, अब जाने वाले हैं, आप खुशी से चले जाओ। हम एक तरफा वो चारों को ले लिया, वो पले हमारे स्वीकार नहीं करा, लेकिन हमने ले लिया है, वो आज नहीं वो तो कल, कल नहीं वो तो परसों वो आना पड़ेगा, इसलिए आप चिंता नहीं करना, हमने ले लिया, वो आ जाएंगे धीरे से, हम ले लिया, आप स्वीकार करो। अभी इसका बाद 3-4 वर्ष बाद पिताजी नहीं गई। फिर हम हीरापुर ग्राम आ गया, हमारे लंबा अनुष्ठान 16 वर्ष से चल रहा था, परिसर से बाहर नहीं जाना करके। 16 वर्ष हमने बाहर गया ही नहीं, अपने आस्थान के अंदर ही रही। ये 7-8 वर्ष बाद ये चारों इकट्ठा हो गए, मम्मी की भी लेके आ गया। बोले महाराज जी हम लोगों से गलती हो गई, आप ऐसे कृपा करो, क्या कुछ उस समय पिताजी सोचा था वो संस्कार आप भी हो जाए। हमने कही भैया वो नहीं हो सकती, हमने कुछ तो इनको शिक्षा देना, हमने कही नहीं हो सकती। बोले नहीं हम लोग नहीं मानेंगे, होना ही पड़ेगा। फिर 8 साल और ये लोग आते रहे हीरापुर, हम कहीं नहीं हो सकते, मेरे मालूम था होना ही है, लेकिन 8 साल और हमने लंबा खींचते रही, नहीं हो सकती, हम कहते रही, ये लोग होना होना करके आते रही, सेवा करते रही। फिर 8 साल बाद वो दीक्षा संस्कार इनको होया है। ये 4 उसका आज तक बहुत सेवा में रहते हैं। अब देखो संस्कार है, उस समय ना समझ था, मना भी करा, पिताजी की इच्छा था, बाद में इनके फोन ना फोन करके बुलाया। उस समय मोबाइल होते ही नहीं थे, ये मोबाइल बाद में नहीं आया, उसका पहले के बात बता रहा हूँ आपका, मोबाइल उसका बात आया है। फिर इनके फोन बुलाया, क्यों आया है, हम तो परिसर से बाहर जाते ही नहीं थे उस समय। लेकिन क्या है, इनका पिताजी की आत्मा था ना, अरविंद का पिताजी की आत्मा है, वो खींच के वो काम करके रहेंगे। एक तो ये है, दूसरा संस्कार मेरे साथ जुड़े है, गुरुजनों का साथ संस्कार कई जन्मों से जुड़ा रहता है, वो कभी छूट नहीं सकती। कई बार बकाया है, गेट आउट नहीं बका, क्योंकि संस्कार है,